हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 23 अक्टूबर और जानेंगे 23 अक्टूबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोयले की कमी से निपटने में भारत की मदद करेगा रूस। तो कौन मदद करेगा भारत की? जो कि हाल ही में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी जो सर ने कराई थी कि भारत में कोयले की कमी आ गई। अब भाई कमी आ गई तो साथ ही जो है रूस जो है भारत की मदद करेगा, ठीक है। और ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंटों से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सबने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? भारत और रूस के खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या हुआ है? भारत और रूस ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो मुख्य बिंदु की बात करें, सो केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद, देखिए एक और करंट से क्वेश्चन है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले शुल्गिनोव, एक और क्वेश्चन, के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की ओर से रामचंद्र प्रसाद और रूस की ओर से किस ऊर्जा मंत्री के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सो आंसर क्या होगा? निकोले शुल्गिनी। या इसके विपरीत आ सकता है, नाम दे देंगे आपको निकोले शुल्गिनोव, ठीक है। और भारत का वो उसमें पूछ सकता है। क्लियर है? किस पे हुए हैं? ये जो हुआ है, ये हुआ है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले शुल्गिनोव के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और ये समझौता ज्ञापन विशेष रूप से किस पर केंद्रित है? कोकिंग पर, क्योंकि भारत में जो है कोकिंग मीन्स कोयले की जो है कमी हुई है, इसीलिए जो है रूस के ऊर्जा मंत्री और भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री, इन दोनों के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्लियर है? ये बात मेरी ध्यान रखना। अब दोस्तों देखिए, कोयले की कमी आ गई है, तो अब हम कोयले के बारे में जान लेते हैं कितने प्रकार के कोयले होते हैं और किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जो कोयला है ना दोस्तों, कोयला जो भारत में जो है कोयला बहुतायत में पाया जाता है, मतलब कि बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। और ये देश की जो है ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। खासकर भारत भारत जो है वाणिज्यिक रूप से कोयले पर निर्भर रहता है। और कोयले का मतलब कि निर्माण, मतलब कि किस प्रकार होता है इसका उत्पादन, कि ये जो कोयला है ये हजारों लाखों वर्ष पहले, मतलब कि कोयले के उत्पादन में हजारों लाखों वर्ष पहले जो पादप पादप पदार्थ होते हैं, ये मतलब कि संपीड़न हुआ था, ठीक है, मतलब कि दब गए थे। और इसलिए ही संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में बांटा गया है। सो क्या क्या बताया मैंने? ये जो कोयला है बहुतायत में पाया जाता है और ये भारत की जो देश की आवश्यकताओं, मतलब ऊर्जा आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है, साथ ही घरेलू जरूरतों को भी पूरा करता है, ठीक है। और भारत जो है अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की जो पूर्ति है, ये मुख्य रूप से कोयले पर इसकी निर्भर है। कोयले की मतलब कि किस प्रकार से कोयला मतलब कि बना है, कि कई लाखों वर्ष पहले जो पादप पदार्थ होते हैं, ये मतलब कि संपीड़न से हुआ है इसका, इसलिए जो कोयला विभिन्न रूपों में पाया जाता है। अब हम नाम जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों पीट कोयला होता है। कौन सा होता है? सबसे पहले आता है पीट कोयला। चार होते हैं, ठीक है, वन बाय वन सबकी डिस्कस करेंगे। पीट कोयला, ये जो है दलदलों में क्षय होते हैं पादपों से पीट उत्पन्न होता है। जो दलदलों में क्षय होते जो पादप हैं, उससे उत्पन्न होता है। इसमें किसकी कमी कम होती है? कार्बन की मात्रा इसमें जो है कम होती है। वही नमी इसमें जो उच्च मात्रा में नमी और उच्च मात्रा में, फिर निम्न मात्रा में क्षमता होती है इसकी। क्लियर? नमी की उच्च मात्रा वे निम्न ताप क्षमता होती है, ठीक है। ये बात आपने पीठ से याद रखनी है। अब बात करते हैं हम किसकी? लिग्नाइट की। किसकी बात करते हैं हम? लिग्नाइट की, क्योंकि देखिए कोयले से रिलेटेड है तो कोयले के बारे में पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के कोयले होते हैं। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। क्या है? लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला। ये मुलायम होने के साथ, मतलब कि मुलायम, ठीक है, मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त है। और लिग्नाइट के जो प्रमुख भंडारी कहाँ पर पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। क्लियर? तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पीट और लिग्नाइट हो गए। अब बात करते हैं किसकी?
बिटुमिनस की। किसकी बात करते हैं हम? बिटुमिनस की, ठीक है, बिटुमिनस। देखिए ये जो बिटुमिनस है ये अधिक गहराई में दबे होता है और इसको जो मतलब कि अधिक तापमान से प्रभावित होता है, ठीक है, और वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा? बिटुमिनस, ठीक है। वहीं धातु शोधन में उस श्रेणी में के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको पीट के बारे में बताया, ठीक है, और लिग्नाइट के बारे में बताया और बिटुमिनस के बारे में बताया। और लास्ट है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है? ये जो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ठीक है। देखिए पीट जिसके अंतर्गत कार्बन की कमी होती है, उच्च मात्रा, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप, ठीक है। वहीं लिग्नाइट जो है निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। बिटुमिनस एक मतलब कि अधिक तापमान और गहराई में पाया जाता है, सर्वाधिक लोकप्रिय है वाणिज्यिक रूप से, ठीक है। और जो है मतलब कि एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम कठोर वाला कोयला है, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आपने दोस्तों याद रखना। देखिए इंपॉर्टेंट है कोयले के बारे में, क्योंकि आज कोयले से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, इसलिए मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। और ये जो हस्ताक्षर हुए हैं ये खासकर किस पर केंद्रित है? कोकिंग पर। सो इस सौदे पर हस्ताक्षर करना भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। ये जो भारत की ओर से जो इस्पात मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं और जो है रूस के ऊर्जा मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, ये हस्ताक्षर करना जो भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। क्लियर? राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत अब क्या है? जो राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक, और दो, ठीक है, और 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन करना, ठीक है, इस्पात उत्पादन करना है 2030 तक, ठीक है। उसमें कोयले का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि भट्टी जलाने के लिए, ठीक है। ये बात आपने एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है। वहीं बात करें समझौते के बारे में, सो दोनों देशों के बीच MOU मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड को मॉस्को क्या है? मॉस्को ये रूस की कैपिटल है। दोनों देशों के बीच MOU को मॉस्को में हस्ताक्षरित किए गया। इसमें कोकिंग कोल में वाणिज्यिक गतिविधियों और संयुक्त परियोजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई। वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल क्या क्या है, ठीक है, वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल क्या क्या है इनकी बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट आता है कि भारत को उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल की दीर्घकालिक आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी कोकिंग कोल टू इंडिया, ठीक है। वही नेक्स्ट पॉइंट है कि कोकिंग कोल जमा के साथ साथ लॉजिस्टिक का विकास और खनन और कोकिंग कोल उत्पादन, प्रबंधन, प्रसंस्करण मतलब होता है किसी कच्चे माल को या फिर मतलब उसको प्रारूप देना एक बेहतर तरीके से, ठीक है, और प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के में अनुभव साझा करना, ठीक है। खनन और कोकिंग कोयला उत्पादन, प्रबंधन, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण की प्रौद्योगिकियों में अनुभव साझा करना, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो रूस के साथ OVL की चर्चा। अब भारत की ओर से जब चर्चा हुई और रूस के दोनों के बीच समझौता हुआ, अब रूस के साथ OVL की चर्चा क्या है? ONGC विदेश लिमिटेड रूस की योजनाबद्ध तरलीकृत गैस परियोजना आर्कटिक और वोस्तोक तेल परियोजना में हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी चर्चा कर रही है, भारत की ओर से कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है कि ONGC विदेश लिमिटेड रूस की योजनाबद्ध तरलीकृत गैस परियोजना आर्कटिक LNG-2 और वोस्तोक तेल परियोजना में हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी चर्चा कर रही है। क्लियर? इतने पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वही नेक्स्ट बात करें, सो MOU का महत्व क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड का महत्व क्या है? ये समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में हस्ताक्षरित किया गया था जब भारत के गैर विद्युत उद्योग कौन से? जैसे सीमेंट, एल्यूमीनियम और स्टील की द्वितीयक उत्पादक गंभीर थर्मल कोयले की कमी का सामना कर रही हैं। भाई ये जो मतलब कि गैर विद्युत उद्योग हैं जैसे सीमेंट और एल्यूमीनियम और स्टील के द्वितीयक उत्पाद, ये जो है भारत में थर्मल कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। सो इसी दौरान जो भारत और रूस के बीच मतलब कि हस्ताक्षर किए गए कोयले की कमी को लेकर, जैसे कि मतलब कि रूस जो है कोयले के लिए भारत की मदद करेगा। क्लियर? इतनी बात तो आप देखनी है। अब बात करते हैं भारत का कोयले का आयात। वर्तमान में भारत ऑस्ट्रेलिया से अपने कोकिंग कोयले का आयात कर रहा है। देखिए वर्तमान मतलब कि करंट से रिलेटेड है।
सो वर्तमान में भारत किस देश से कोकिंग कोयले का आयात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में इस्पात के लगभग सभी प्राथमिक उत्पादक अपनी आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर हैं। सो भाई अगर इस्पात हम बनाएंगे तो हमें मतलब कि कोकिंग कोयल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए भारत जो है आयात पर इस वक्त जो है निर्भर है पूरी तरीके से। ठीक है, कोकिंग कोल पर। क्लियर, इतने पॉइंट्स को याद रखने। वहीं नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो भारत में कोयला भंडार। अब भारत में कोयला भंडार कहाँ पर पाया जाता है? सो झारखंड के झरिया जिले में भारत के पास कोकिंग कोल का भंडार बड़ा है। कोल का बड़ा भंडार है। कहाँ पर है? जहाँ झारखंड के, देखिए एक और करंट से क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया जिले में भारत के पास कोकिंग कोल का बड़ा भंडार है। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब भाई लास्ट पॉइंट क्या है? लेकिन ये क्षेत्र लगातार आग की चपेट में, कौन सा जो झारखंड का झरिया है लगातार आग की चपेट में। एक ये भी कारण हो सकता है कि भारत में कोयले की कमी का। झरिया क्षेत्र में लगभग 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोल का भंडार होने का अनुमान है। अब देखिए जो न्यूज़ आई थी हाल ही में, उसमें कहा गया था कि भारत में कोयले की कमी। अब कोयले की कमी के हमें कारण भी लिखने पड़ेंगे। अगर हम लिखें तो उसमें एक कारण ये भी बनता है कि भारत मतलब कि जो झारखंड के झरिया में भारत के पास एक बहुतायत में भंडार है कोयले का, कोकिंग कोल का, उस वो जो है आग की चपेट में है। सो इसीलिए भी जो है कमी हो रही है भारत में। तो दोस्तों जितने पॉइंट्स बताए उसमें इंपॉर्टेंट है 4 पॉइंट्स, तो वो इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको चारों कोयले के नाम बताए, पीट, लिग्नाइट, ठीक है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। और किस देश के साथ समझौता हुआ है, उसके देश के कौन से मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सो इम्पोर्टेंट है पूरा टॉपिक जो कि आपने ना आपको बताया है आपके एग्जाम पर से। दोस्तों इसी तरीके से मिलते रहेंगे जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।